Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. बाबू दूसरे की जमीन चुरा के उस पर खेती कर लेने से वो जमीन अपनी नहीं होती, कागज दिखाना पड़ता है। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us, ये मेडल, इसको पूछो ये मेडल किस बात के लगे? क्या युद्ध में जीते होंगे ना? कौन से? तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। 4 युद्ध हुए हैं, 47, 48, 65, 71, 99, सब में हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, था और रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार आती हूँ तो आपसे कह रही होती हूँ कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, लेकिन आज मैं विपरीत राग क्यों जाप रही हूँ? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे वजह है, और ये मेरा कोई वाक्य नहीं है, बल्कि ये वाक्य है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। Government's stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि क्या बोल रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ। प्रकाश जी, आप इसे कैसे देखते हो? कह रहे हैं कि भाई हमारे गले की नस है कश्मीर, कश्मीर तो हमारा हिस्सा है। कैसी बातें कर रहे हैं? भारत ने जवाब दे दिया है कि बाबू दूसरे की जमीन चुरा के उस पर खेती कर लेने से वो जमीन अपनी नहीं होती, कागज दिखाना पड़ता है। जी, वफ वाली बात कर रहे हैं आप। कागज है कागज है, अपने नहीं अपने अब्बू से पूछना, उनके पास है कागज। मुनीर साहब, क्या है कि बकवास करने से कुछ होता नहीं है जी। जिस दिन भारत चाहेगा उस दिन कर लेगा, समय तारीख सब हम तय करेंगे। जैसे 370 किया था। हाँ, आपका मन था, हमारा मन किया, हमने 370 लिया, और कहाँ गया 370? आप चिल्लाते रह गए, आप यूएन चले गए, पता नहीं इमरान खान थे, वो रोज रियासते पुदीना, रियासते पता नहीं क्या क्या हो गया। आप ये समझना कि जिस दिन भारत ये चाहेगा कि नहीं जी, आप अगर नस है तो यकीन करें मुनीर साहब, वो नस किसी दिन काट दिया जाएगा। आपके गर्दन की नस है तो या तो नस को कहीं और शिफ्ट कर लो, नहीं वो गर्दन किसी दिन काट दिया जाएगा। जान का खतरा ना हो। हाँ भाई, ऐसा लेके क्या करो? अरे भाई, तुम्हारे पास बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर है, गिलगित है, बचा हुआ है, बचा लोगे, बचा पाओगे नहीं। और ये जो है ना, ये डींगे मारने से कुछ होता नहीं है। कि एक और बाइट है, वो बलूचिस्तान पर, बलूचों पर कुछ कह रहे हैं कि 1500 लोग हैं, हम जो है 13 लाख वाली सेना से नहीं डरे भारत से, तो ये 1500 लड़ाकों से सुनाते हैं। सबसे पहले वो बाइट। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. हाँ जी, तो ये कह रहे हैं भाई हम 13 लाख वाली सेना से नहीं डरे। ये सब, तो अरे सुनो, चार बार जो सरेंडर किया है वो क्या है? स्नेहा देखो, इन लोग तमका लगा हुआ है ये मेडल। हाँ। इसको पूछो ये मेडल किस बात के लगे हुए? क्या युद्ध में जीते होंगे ना? कौन से युद्ध में? कुछ तो युद्ध किया होगा। किससे लड़ते हो? कहाँ लड़ते हो? सेना से। तुम लोग घर में लड़के आपस में खुद ही मेडल चिपका रहे हो। कौन सी लड़ाई लड़ी शशि मुनीर ने? और ये लोग, एक तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, बांग्लादेश में 93,000 सैनिक एक साथ सरेंडर कर रहे हैं, इन्हीं के बाबा दादा होंगे जी। भाई, आप जीतते हो तो आपको मेडल मिलता है। सही बात है। आप लड़े हैं भारत से, 4 युद्ध हुए हैं, 47, 48, 65, 71, 99, सब में हारे हो यार।
वो काहे के इतना टोपी में मार स्टार इधर और तलवार कह इधर, रहे हैं ये 13 लाख वाली सेना से हाँ। नहीं डरे, कह रहे हैं। ऐसा है असीम मुनीर साहब, आपको भी पता है क्या है, कुछ लड़ाइयां जो समझदार लोग होते हैं, जिनको पता है कि हमको कौन सा बैटल लड़ना, कौन सा बैटल नहीं लड़ना, तो कुछ लड़ाइयां आदमी स्किप कर देता है। हमको आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आप उस काबिल भी नहीं है कि भारत लड़े, जी नहीं है आपकी हैसियत। अपनी कुव्वत उतनी बनाओ कि जिस दिन भारत कहेंगे हाँ यार अब लड़ना पड़ेगा इनसे, आपकी कुव्वत नहीं है, काबिलियत नहीं है, और ये भाषणबाजी से कुछ होता नहीं है। आपके पास बलूचिस्तान है ना, बलूचिस्तान बचा लोगे, कश्मीर बाद में छोड़ दो, जो पीओके है गिलगिट से भी आ रही हैं आप आवाजें। बलूचिस्तान बचा लोगे। अब भी 1500 लोग कह रहे हो, पूरी की पूरी ट्रेन कब्जा कर ली थी भाई लोगों ने। हमने प्लेन हाईजैक सुना है, बहुत फिल्में देखी, ट्रेन हाईजैक जी कहाँ, तो पाकिस्तान में। जी और तुम्हारे ही लोग थे ना, वो कौन है? आपने कभी बलूचों को अपना माना है? आपने कभी सिंधियों को अपना माना है? आपने कभी यहाँ जो ट्राइबल्स रहते हैं इस इलाके में खैबर में, उनको अपना माना है? आप उनको मानते ही नहीं हो। आपको लगता है पाकिस्तान पंजाब है और इस प्रांत में रहने वाले लोग ही सबसे बेहतरीन है, उनसे बेहतर कुछ होता नहीं है। वही सेना में, वही सरकार में, वही पॉलिटिशियन, वही सब कुछ है। सरकारी नौकरियों में आप इनको कुछ जगह नहीं देते। आप बलूचिस्तान में वहां पर ऑलरेडी सीपेक चला रहे हो, सीपेक से जो कुछ होगा वो चीन का होगा। आपको मिल रहा है रोड, तो रोड बनाने के लिए भी जो मजदूर चाहिए, आपने बलूचों का इस्तेमाल नहीं किया, वो सारे पंजाबियों को दे रहे हो। सारे ठेके आपने पंजाबियों को दे दिए, सरकारी नौकरी आप बलूचों को देते नहीं हो। इस पूरे इलाके के संसाधनों का इस्तेमाल केवल इस इलाके के लिए हो रहा है। फर्ज करिए कि हमारे यहाँ किसी इलाके में कोई चीज मिलती है, मान लीजिए पेट्रोल मिल गया या कोयला बहुत बहुतायत मात्रा में, तो हमारे यहाँ उस चीज का इस्तेमाल देश के सर्वांगीण विकास के लिए होता है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं फलानी जगह ही जाएगा पहले, बिजली उत्पन्न हो रही है, सबको मिल रहा है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी ये इलाका है, पाकिस्तान नहीं। खबरें भी आई थी कि गिलगिट में जो भी जितनी भी बिजली होती है, आप बताइए ना, ये बलूचिस्तान या खैबर के लोग या गिलगित या सिंध के लोग क्यों लड़ते हैं? पंजाबियों से क्यों लड़ते हैं? बलूचिस्तान में अभी जो हुआ था, तो वहां कोई भी आर्मी के लोगों को अगर मारा जाता तो कौन हो पूछ के, पंजाबी हो, नाम देख के, आईडी पता देखकर मारते हैं बलूच। किस बात की लड़ाई है आपके यहाँ? आप कह रहे हो कि हम 13 लाख वाले फौज से नहीं डरे। अरे इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर तुम्हारे बाप दादाओं ने किया है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, हमने दिखा दिया। फिर भी तुमको आदत है, हम कहानी सुनाएंगे पाकिस्तान की, हमारे की जनरेशन क्या है पाकिस्तान की, क्या है पाकिस्तान। देखो एक चीज है मुनीर साहब, जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु निश्चित है जी। जो आया है वो जाएगा, डन है। ये धरती हमेशा से है, पृथ्वी हमेशा से, तो इसकी ना आने की तारीख है ना जाने की तारीख है। ठीक वैसे ही सनातन है, ठीक वैसे ही ये देश है। भारत आज का नहीं है, भारत सैकड़ों सालों का भी नहीं है, लाखों करोड़ों सालों पुराना इतिहास है। इस जमीन धरा का इतिहास है कि इस धरा ने महाभारत भी देखा है, इस धरा ने रामायण भी देखा है, इस धरा ने कृष्ण भी देखा है, इस धरा ने राम भी देखा है। तुमको क्या है, तुम 47 में निकले हो, समझना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो कूद रहे हो, द ग्रेट नेशन, द स्टोरी ऑफ, क्या है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? क्या है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान? आपकी जनरेशंस ने, आने वाली नस्ल अगर समझदार हुई, अब तक तो नहीं हुई है, आने वाली नस्ल अगर समझदार हुई और अगर उन्होंने अपना इतिहास सही सही जान लिया, तो तुम लोगों को क्या करेंगे, भगा भगा के वो जूतों से खबर लेंगे। भाई आपने क्या देश दिया है? दुनिया में जहां जाता है वहां हर पाकिस्तानी की एयरपोर्ट पे कपड़े उतार दिए जाते हैं कि पहले चेक करवा भाई, तू पता नहीं क्या लेके आया होगा, कब कहां फट जाए। दुनिया में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि होगी, सबसे पहला शक पाकिस्तान पर जाता है कि नहीं नहीं वहीं से आया होगा, उन्हीं का होगा, कुछ तो तार होगा ही। कुछ नहीं होता है तो तुम लोग कम से कम पैसा ही खा लेते हो। कुछ नहीं हुआ, आतंकवादी आपके यहाँ का नहीं निकला, तो पता लगा नहीं पाकिस्तान ने इस मामले में पैसा खा लिया। ये हाल है तुम्हारा। तुमने कहा कि लादेन से हमारा कोई लेना देना नहीं, पूरा अमेरिकियों के साथ मिलकर के ये लोग लादेन को खोद रहे थे अफगानिस्तान में। इतने बड़े फ्रॉड हैं ये, अमेरिकियों के साथ मिलकर ये अफगानिस्तान में लादेन को खोज रहे थे और लादेन को पिछले 15-12 सालों से अपने घर में रखा हुआ था। और पूरी दुनिया ने फुटेज देखे, तस्वीरें, सबको पता है कि कहां मारा गया, एबटाबाद में मारा। इनसे कहो, मानते कहो कि कहां था लादेन, बोले नहीं जी हमारे। इतने बड़े झूठे,
जनरल नॉलेज की का अगर सवाल किसी कंपटीशन में आएगा तो वो पाकिस्तानी भी यही लिख के आएगा पेपर में कि हमारे यहाँ मिला, लेकिन वो लिखा हुआ भी आपसे बताता है जी ये हमने नहीं लिखा, जी ये नहीं है जी, हमारे यहाँ तो नहीं था जी। जी तो इस तरह का देश है ये। हम्म, आप कहाँ ये बताओ, बोल रहा है कि हम बलूचिस्तान के वो जो मुजाहिद हैं, आतंकवादी हैं, हम उनको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। करो ना, जी करो। हमारे यहाँ एंटी नक्सनल ऑपरेशन चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, अब मिनिमाइज हो गया हो। हमारी सरकार, मौजूदा जो सरकार है या फिर जो सेना है, वो उसने तारीख दे दिया है कि मार्च 2026 इस देश से नक्सलवाद का सफाया। जी तुम्हारे यहाँ कर सकते हो, हम्म, करो। और फिर तुम कह रहे हो कि नस है हमारा, नस है हमारा। तुम समझना, जो पहले हमारे द ग्रेट डोभाल साहब कह चुके हैं कि आप अगर एक मुंबई करेंगे तो आप लूज कर जाएंगे बलूचिस्तान। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा पाएगा, दुनिया की कोई दवा आपको नहीं सो। आप ये समझना, ये है ना बांग्लादेश, यहां रहा बांग्लादेश, आपको ये मिला था ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। हम्म, आप नहीं सुधर रहे थे, आप मान नहीं रहे थे, हमारा मूड हुआ, हमने ये अलग कर दिया। ऐसे ही ये लोग ऐसे ही गाया करते जी थे। यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ यहाँ पर। ये बलूच नहीं बचा पा रहे, जैसा आपने बोला सिंध में चल ही रहा है, इसके पहले ऊपर जो अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान ले चलेंगे वहां पे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और ये बात कर रहे हैं कश्मीर की। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जो चीज पैदा हुई है वो जानी भी तय है। जी आप जब कहते हैं कि ग्रेट नेशन पाकिस्तान, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्या है हिस्ट्री पाकिस्तान की? कि 43 क्या में है अलग हुए हिस्ट्री? हैं। यही है ना जी। जी तुम लड़के फरेब करके, बेईमानी करके, बलात्कार करके तुम अलग हुए हो बेईमानी से। ये है हिस्ट्री तुम्हारी। हम्म, तुम्हारे बाप दादा लुटेरे थे, लूट करके गए हैं। तो ये हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे कैसे होंगे आप समझ लो। और वो जनरेशन किसी देश या किसी मुल्क को कितना आगे लेकर के जाएगी आप देख लो। आज 70 साल से अधिक हो गए इस देश को आजाद हुए, ये क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये दुनिया जानती नहीं है। क्या करते हो तुम लोग? तुम्हारे यहाँ हर साल बजट में तुम लोग वो बताते हो कि हमारे यहाँ गधों की संख्या इस साल बढ़ गई है, और पूरी आवाम ताली पीटती है, वाह 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 वाह। क्यों? गधा बेचते हो तुम लोग। तो पाकिस्तान में गधों की दो नस्ल है। एक नस्ल वो जो इंसानी शक्ल वाली है, दूसरी वो जो गधे गधे जैसे दिखते हैं। तो ज्यादा मांग कौन से गधे की है? दुनिया परेशान है। इंसानी नस्ल वाले जो दिखने में जो मुनीर साहब जैसे, शहबाज शरीफ जैसे लोग हैं। भाई, आप लोगों ने अपने मुल्क को तबाही के मुकाम तक पहुंचा दिया है, और आप ये बोल रहे हो कि जी हमारी हिस्ट्री है द ग्रेट नेशन पाकिस्तान, हमारे जो पुराने गॉडफादर्स थे, फोरफादर्स थे। आपने अपने फोरफादर्स के साथ क्या किया है जानते हो? जिन्ना साहब जा रहे थे हॉस्पिटल, उनका पेट्रोल खत्म हो गया। जिस आदमी ने उस मुल्क की बुनियाद रखी, उसका पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसी एम्बुलेंस भेजी एयरपोर्ट पे कि रास्ते में खत्म करो। क्यों? क्योंकि ये सोचते कैसे हैं, वो सोच का समझ लेना कि ये सब सुन्नी है, वो शिया थे। तो एक शिया, मजा ही नहीं आ रहा था लोगों को कि यार ये सब ठीक है, पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन ये शिया हम पे कैसे हुकूमत करेगा? तो इस थॉट प्रोसेस से चलने वाले लोग ये सब। अच्छा देखो ये बोल क्या रहा है, इसकी इंग्लिश सुनो। ये इंग्लिश क्या है इसकी? पाकिस्तान कश्मीर इज एब्सोल्यूट क्लियर, इट वाज आवर जगलर वैन, इट इज आवर जगलर वैन। इनको नहीं आती है इंग्लिश। ये असिंगे जगेंगे, अस्सी तुस्सी बिस्सी ये करते हैं। अस्सी आवेंगे तुस्सी जावेंगे, ये वाली ये ना पूरे पंजाबी है। बोल रहे थे तो लोग तालियां बहुत। भाई तो मैंने कहा कि वहां दोनों सल है, एक गधों की जो गधे दिखते हैं, एक वो जो इंसानी शक्ल के गधे हैं। तो मार रहे, क्या करेंगे? ताली नहीं मारेंगे, क्या करेंगे? उनके पास इस बात का जवाब है कि आप ही के देश का एक बलूचिस्तान जो है, वहां हर रोज आपके पाकिस्तान के जवान क्यों शहीद हो रहे हैं? आप कहते थे कि आपका दोस्त है अफगानिस्तान, आप खुश हुए कि तालिबान जब काबुल में काबिज हुआ। आप ये बताओगे कि ये अफगानिस्तान आपको इस इलाके में, खैबर के इलाके में क्यों मारता है? रोज मारता है। ये बताओगे? ये जो ज्ञान दे रहे हो ग्रेट नेशन, ये ग्रेट नेशन के बहादुर सिपाही अपने पोस्ट छोड़ के क्यों भाग जाते हैं इन इलाकों से, और वहां सब तालिबानी कब्जा कर लेते हैं?
तुम्हारी हालत ये है कि तुम कहते हो कि जी हमारे पास न्यूक्लियर बम है, वो तालिबानी तुमको अमेरिकी राइफल से डरा के भगा दे रहे हैं वहां से, कह रहे हो डूरन लाइन मानो, वो डूरन लाइन जो अफगानिस्तान पाकिस्तान अलग और करता ये है, यूएन जाके कह रहे हैं हम बर्बाद और हो वो जाएंगे। कहता है कि हम नहीं मानेंगे। जी, क्या कर लोगे तुम? यूएन तो जाएंगे। आपको ये सब देखो क्या है ना कि डींगे हाँकने से देश नहीं चलते हैं। फिर तो यही हालत रहेगी अगले 70 साल। जो पाकिस्तान देखो सब्ज बाग दिखाए जाने से पब्लिक, ये सब बड़ी अच्छी बातें लगती हैं पाकिस्तान के लिहाज से। सोचो कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर ऐसा कर देंगे वैसा, ये लोग 70 साल से कर रहे हैं। वो कश्मीर कश्मीर इसीलिए करते हैं कि फिर जनता ये ना कहते भाई साहब 5 किलो आटा हमको चाहिए। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, उसी में कोई पत्रकार खड़ा हुआ, भाई साहब आटा भी चाहिए, आटे की बात करनी थी। तो आटा, चावल, दाल, जरूरी की चीजें, बिजली इतनी महंगी है वहां पर, बिजली आती नहीं है, प्रमुख शहरों में बिजली नहीं आती है। तो उस देश की हालत, तो ज्ञान देने के लिए ठीक है, आप बकवास करते रहो, लेकिन क्या आप भारत के खिलाफ कुछ कर सकते हो? आपको फिर समझाया जा रहा है, आपको कायदे से समझाया जा रहा है। आपने बांग्लादेश में कुछ करने की कोशिश की, आप बलूचिस्तान में परेशान हो गए। बांग्लादेश आपने किया और खूब पीठ थपथपा रहे थे कि हमने कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप अपने बलूचिस्तान में उलझ गए। जी, आप कहीं कुछ करोगे तो न्यूटन का 3rd लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश करोगे, आप अपने देश में मरोगे, और फिर आप दुनिया को बोल भी नहीं पाओगे देखो जी भारत कर रहा, नहीं कर रहा। भारत के क्या लेने देना है। जी। लेकिन जो खेल आप खेल रहे हो, उस खेल में हम आपके बप्पा हैं। आपको ये समझना, हम ही से तो अलग हुए हो यार, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाषणबाजी अलग होती है। भारत का ये जवाब आ गया है कि भाई चोरी की जमीन पर जो है नस वस नहीं बनता। नस बनाए हो तो किसी दिन भारत अगर अलग करेगा तो नस खिंच जाएगा ना यार, या तो खिंच जाएगा या कट जाएगा, तो फिर गर्दन बचेगी नहीं। लेकिन देखिए जितने जोश के साथ यहाँ बोल रहे हैं, जैसे ही जयशंकर जी कुछ बोलते हैं वैसे ही लोग चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते पाकिस्तान हैं। की आवाज दुनिया में कौन सुनता है? जी, कौन सुनता है? इनकी दो खासियत है, एक कि इनको पता है कश्मीर कश्मीर करेंगे तो दुनिया में 10 जगह अखबारों में खबर आ जाएगी। दूसरा थोड़ा हाईलाइट हो ये जब ज्यादा नाराज होते हैं तो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, जी, हमारे पास पाव पाव भर के बम है, 100 ग्राम के, 50 ग्राम के बम है। इनका एक था पहले, राशिद करके नाम बोल रहा हूँ, वो ऐसे बातें करता था। ये ऐसे ही लोग हैं। पाकिस्तान वो वाले गधों की नस्ल तो बताता कि हर साल बढ़ रही है, दूसरी वाली नस्ल की बता नहीं रहा है कि हर साल वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और जबकि वो सारा का सारा सिस्टम चला गधे ही रहे। इसीलिए आप देखो ना कि भारत की जो विदेश नीति है, आप क्या उस भारत की विदेश नीति में कहीं भी पाकिस्तान को पाते हो? जी नहीं। पहला सरकार पत्रकारों का यह रहता था भारत पाकिस्तान संबंधों का क्या होगा, भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों का क्या होगा, भारत पाकिस्तान का व्यापार क्या होगा। अब हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान ऊपर के से लेके नीचे तक कहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है पाकिस्तान हमारे। और बांग्लादेश अगर नहीं बदलेगा, बांग्लादेश में भी सुधार नहीं होता है, वहां भी ये सब चलता रहेगा, तो बांग्लादेश भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जिनको लगता है कि इनके कहने से चीन हमारा कुछ कर लेगा या कोई और कुछ कर लेगा, तो फिर यहीं बैठे हैं भाई, कहीं जा थोड़ी रहे। और फिर आपसे बता रहे हैं कि आप चिल्ला रहे थे कि देखो जी इंडियन आर्मी पूरे कश्मीर में घुस गई है, इंडियन आर्मी ने पूरे कश्मीर को चोक कर लिया है, वहां हुर्रियत के नेताओं को खत्म किया जा रहा है। दुनिया में सब थे, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड नेशन सब था। हमने 370 हमारे पार्लियामेंट के सेशन बुला करके खत्म कर दिया। जिस दिन पीओके करेंगे तो कोई कर छुपा के थोड़ी करेंगे। लेकिन वही है मुनीर साहब कि अगर नस वहां फंसी हुई है तो उस नस को या तो ऑपरेशन करा लो, और नहीं तो दूसरी जगह नस को शिफ्ट करो यार। बोल दो आगे से कि हमारा नस जो है इधर दूसरी तरफ को शिफ्ट हो गया, जहां भी, हाँ बोल दो, भाषण ही तो है जी। लेकिन नस अगर तुम बना के रखो पीओके तो किसी दिन मान लो आधी रात में इंडियन आर्मी कुछ कर रही है, भूल चूक इधर उधर हो गया, कट जाएगी नस। तो फालतू में जान क्यों गंवानी है? और वैसे भी पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ हो, वो जब तक आर्मी चीफ रहता है ऐसे तगड़े भाषण देता है, और जैसे रिटायर हुआ या तो दुबई भाग जाएगा या लंदन भाग जाएगा, यूरोप के किसी देश में सेटल हो जाएगा। ये सब फोन में नहीं उठाते, ये सब सैनिक थोड़े हैं, ये सब है व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर।
ये सब जमीन बेचते हैं पाकिस्तान में, और जमीन जिसको जिस हिसाब से जमीन दिलाई वो एक तमगा लगा देता है कि ये लीजिए मेजर साहब आपका। ये सारे तमगे जमीन वाले हैं कि जिसको जिस लेवल की प्रॉपर्टी दिलाई है, जी। किसी को कॉर्नर प्लॉट दिला दिया, किसी को स्क्वायर वाला प्लॉट दिला दिया, अच्छा घर बैठेगा उसमें, उस हिसाब से अगर बड़ा आदमी है तो उस हिसाब का मेडल, कोई गोल्ड दे देता है, कोई सिल्वर देता है, ये सब वो मेडल है। हाँ। लड़ाई कौन सी लड़ी काहे की? तो ये सब प्रॉपर्टी डीलर है, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि भारत का नाम लेके दो गाली देंगे, बढ़िया स्पीच बोलेंगे, जनता का इंग्लिश पढ़ाई लिखाई तालीम से कोई लेना देना है नहीं, पंजाबी एक्सेंट में इंग्लिश बोलेंगे, जनता उसमें ताली टिकेगी, अपना क्या है, रिटायर होके बाहर निकल लेना, इनको कौन सा भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना है। जी, फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके की बातें कर रहे हैं आर्मी चीफ, उनको बहुत तगड़ा जवाब हमारे प्रकाश जी ने दे दिया है, लेकिन जिनको जवाब नहीं मिल पाया है वो दोबारा इसी चैनल पर आ जाइए, जवाब मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब और कोई बात करनी चाहिए कश्मीर को लेकर, क्योंकि जो पाकिस्तान अपने ही देश में तमाम जगहों पर संघर्ष कर रहा है, अपने ही देश के तमाम मुद्दों से नहीं निपट पा रहा है, वो पाकिस्तान पर कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।